मत करो, हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है आपको, लेकिन आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। ये आप करोगे कि नहीं करोगे, आप मुझे बताओ। आप यस लोग सर। सिलेबस 2 दिन के अंदर यस सर। सिलेबस से याद कर सकते हो ना? करेंगे सर। यस सर करेंगे। हाँ, अगर आपने सिलेबस से याद कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जब एक्चुअली होता क्या है ना कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का मैप ना पता हो तो हम उस पर भटक जाएंगे ना। जैसे कि आज मैं एक चीज की और बात करना चाहता था आपसे, कि जैसे होता है ना यूपीएससी की हम बात करते हैं तो यूपीएससी में बोलते हैं सर यूपीएससी में रैंक वन कैसे लेके आए और सिलेक्शन के सर कैसे होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ना, वो है आपकी प्रैक्टिस का, अभ्यास का। देखिए कोई भी व्यक्ति एकदम इस बात को कहीं से लिखवा के नहीं लाया है, नहीं किसी ने उसके हाथ पे लिख दिया ना उसके माथे पे लिख दिया कि आप आईएएस बनोगे, आप ये नहीं बन पाओगे, आप ये बन जाओगे। सारी कहानी होती है आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। और यूपीएससी के बार बार मैं बता चुका हूं कि आप जितनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और बहुत मोटिवेट, अच्छा मैं ऐसे ही गूगल सर्च कर रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग कहानी मुझे मिली और मैं वो कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आप समझेंगे कि हमारे अभ्यास उसको आप यूपीएससी में अप्लाई करके देखेंगे कि कितना महत्व है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आप लोगों ने? सचिन, एसटी, यस सर। सुना है ना? भाई क्रिकेटर है यार, बहुत बड़े, यस सर। सारे लोगों ने सर। सुना होगा। यस सर। यस सचिन सर तेंदुलकर के बारे में एक कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहूंगा, हो सकता है आपने सुनी हो। और 2007 की बात है। 2007 में हैदराबाद में एक मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक वनडे सीरीज थी, 3 दिन की, ऐसे कोई मैच था। 2007 की बात बता रहा हूं मैं। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच था, हैदराबाद में हो रहा था, भारत में ही। और उसमें एक बॉलर था, ब्रैड हॉक नाम सुना है? ऑस्ट्रेलिया का नया बॉलर था, नया लड़का था, बस वो टीम में आया ही आया था। उसका नाम था ब्रैड हॉक। ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। बोल्ड समझ रहे हो? इतना बड़ा प्लेयर। अच्छा प्लेयर भी आउट होते हैं तो उसके भी कैटेगरी होती है कि आप कैच आउट हुए, आपकी स्टंपिंग हुई, आप बोल्ड हो गए। बोल्ड मतलब सीधे विकेट में जाना। तो आउट होना ही बहुत बड़ी बात है, नया लड़का उसने आउट कर दिया। सचिन को बड़ा बुराई लगा होगा, जाहिर सी बात है, अगर आउट हो गए आप तो बुरा तो लगता ही है। और ये भी जाहिर सी बात है कि ब्रैड हॉक को बहुत खुशी हुई होगी। जब मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद में ब्रैड हॉक बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज का विकेट ले लिया, इतना बड़ा बल्लेबाज, विश्व का महान बल्लेबाज, उसका मैंने विकेट लिया है। तो जाहिर सी बात है गर्व की फीलिंग तो होगी। जब मैच खत्म होने के बाद में वो बॉल लेके सचिन के पास आया कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन जी ने पता है क्या लिखा उस पर? सचिन ने उस ऑटोग्राफ में लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कौन सा दिन? जब दोबारा तू मुझे आउट कर सके। उन्होंने उस बॉल पे उसको ऑटोग्राफ दिया और उस ऑटोग्राफ को उसने रखा। ये बात ब्रैड हॉक ने बाद में रिवील की। उसके बाद में ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर के साथ में लगभग 17 मैच खेले गए। एक मैच में ब्रैड हॉक उनको आउट नहीं कर पाया। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी यह है, क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर ने यह बात लिख के चैन से सो गए होंगे, या फिर उन्होंने कोई पार्टी की होगी, या कोई गम में दारू पी होगी, ऐसा किया होगा उन्होंने? नहीं किया होगा। उन्होंने क्या किया होगा? प्रैक्टिस। क्योंकि ये कमिटमेंट करना बहुत प्रैक्टिस। छोटी बात थी, कमिटमेंट करना आसान बात है, लेकिन उस कमिटमेंट को निभाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों ने किसी को कमिटमेंट कर दिया ना, घर वालों को, कि पिताजी मैं यूपीएससी में आईपीएस बन के आऊंगा और आईएएस बन के आऊंगा, मैं यूपीएससी निकाल लूंगा। चलो आपने कमिटमेंट कर दिया, अच्छी बात है, सब लोग, सबके माँ बाप ये सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने उसके अनुरूप प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत मुश्किल ही ये बनना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सचिन तेंदुलकर ने, अच्छा कितनी बड़ी बात है, सचिन को तो पता ही है, ये तो अनसर्टेन गम होता है, अनिश्चितताओं का गेम बोलते हैं क्रिकेट को, कि उन्होंने उसको कमिटमेंट किया, उसके बाद में 17 मैच उसके साथ में खेले, एक मैच में वो आउट नहीं कर पाया। इस बात को लिखने के लिए कितना जिगर चाहिए, कितना आत्मविश्वास चाहिए, और कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी में आए हो, अगर यूपीएससी की तैयारी में अगर आपने खुद से कमिटमेंट कर दिया या अपने माँ बाप से कमिटमेंट कर दिया कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो सबसे बड़ी चीज है आपके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको कुछ भी करा सकती है। आप सोच रहे हैं सर एआई 1 कैसे आएगी, हो सकता है आपकी एआई 1 बना जाए, आपको पता ही ना चले, बस आप प्रैक्टिस कीजिए।
इसी तरीके से ध्यानचंद के बारे में बोला जाता है। ध्यानचंद दुनिया के सबसे बड़े हॉकीबाज थे, हॉकी के महान प्लेयर माने जाते हैं भारत के। और जब से ध्यानचंद जब 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 थे तब हमने कई बार ओलंपिक जीता, स्वर्ण पदक जीता। उनके बारे में बोला जाता है कि वो हॉकी के जादूगर हैं। और कई बार लोगों ने तो ये शक की कि उनकी हॉकी में, ये उनकी स्टिक है उसमें कोई चुंबक है, क्योंकि वो चुंबक से क्या करते हैं, गेंद को चिपका लेते हैं और कोई ले नहीं पाता है। ये कई बार लोगों ने उनकी हॉकी तोड़ के देखा। वो व्यक्ति हॉकी खेलने के लिए पता है कहां प्रैक्टिस करते थे? रेलवे की जो पटरी होती है ना, उस पर कितनी जगह होती है, एक बॉल ही आ पाएगी उस पर बस, और उस रेलवे की पटरी पे हॉकी और बॉल से वो प्रैक्टिस करते थे। और यही एक रीजन था, यही एक कारण था कि वो दुनिया के सबसे बड़े हॉकी के प्लेयर बने। एक बार और एक घटना मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि आपको इन चीजों को, आज पहली हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, तो आप ये समझ पाओ कि हमें प्रैक्टिस कितनी करनी है। एक बार एक मैच था ध्यानचंद का। ध्यानचंद का आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? कि मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ कि हाँ सर होंगे कोई। मेजर ध्यानचंद सर। यस हाँ सर, यस मेजर। सर। अच्छा, उनका नाम ध्यान सिंह था। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये कि उनका नाम पता है क्या था? ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उनका नाम था ध्यान सिंह। और ध्यानचंद कैसे पड़ा, कोई पता है किसी को? कोई बताएगा मुझको? उनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यानचंद नाम उनका ऐसे पड़ा क्योंकि उनकी प्रैक्टिस और चंद्रमा, जब तक चंद्रमा निकल के आ नहीं जाता था ना, तब तक वो प्रैक्टिस करते थे। तो उनके दोस्तों ने बोला कि चंद्रमा निकलेगा तब ध्यान सिंह आएंगे वापस, क्योंकि वो रात भर प्रैक्टिस करेंगे। तो चंद्रमा के निकलना, इधर ध्यान सिंह का निकलना, तो लोगों ने चंद नाम दिया, तो उनसे ध्यानचंद नाम पड़ा। एक मैच हो रहा था, कोई इंटरनेशनल मैच था, लगभग 1 घंटा हो चुका था, पौन घंटा। भारत की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। तो भारत के जो प्लेयर थे, और उन्होंने बोला कि जो रेफरी थे या भारत की तरफ से जो लोग गए थे, उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया के सबसे बड़े हॉकी के प्लेयर हो, आप जादूगर हो, आप गोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? हम मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने पता है क्या बोला? कि मैच अभी रोक दिया जाए। उन्होंने बोला क्यों? कि जो आपने मैच में जो पोल लगाए हुए हैं ना, जहां गोल करते हैं, इसका मेजरमेंट सही नहीं है। आप समझ रहे हो? इतना बड़ा स्टेटमेंट मैदान में बोलना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने रोका। और अच्छा, ध्यानचंद थे, ध्यानचंद की बात को कौन टालेगा? जब उसके पोल को मेजर किया गया तो उसकी मेजरमेंट कम निकला। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। उस व्यक्ति ने इतनी प्रैक्टिस की कि उसको निगाह से बता देगा कि इतने इंच का अंतर है इस बॉल में, इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, इसलिए गोल नहीं हो पा रहा है, आपने सही से नहीं लगाया है। अगर आपने ये धार अपने एग्जाम में, अपनी यूपीएससी की तैयारी में अपना ली, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं, हमें सीखना चाहिए। सुनाने के लिए मैं 1000 कहानियां आपको सुना दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको परसीव नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं, जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, तब तक। ठीक। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमें कौन कौन सी, तो आपको ये तो याद करना ही करना है। अगर आपसे पूछूं कि बिहारी की कौन सी हमारी रचना है, तो आप बताओगे प्रथम 100 दोये हैं। मैत्रीशरण गुप्त की कौन सी रचना है? तो भारत भारती है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है हमारे यहाँ? तो हम बोलेंगे कामायनी है। अच्छा, कामायनी में हमारे यहाँ 2 है, एक चिंता सर्ग है, एक श्रद्धा सर्ग है। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा। ठीक है। मैं कल वाली क्लास में जो नए बच्चे हैं उनको कल ये भी बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। ठीक है, कल हम बुक्स की बात कर लेंगे, उसका पढ़ेंगे। तो राम की शक्ति पूजा और कुकुरमत्ता 2 कविताएं हम पढ़ते हैं। ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन कविता है। राम की शक्ति पूजा आप पढ़ोगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपने जीवन को, आप अपनी यूपीएससी की यात्रा को इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर, ये नाम तो आपने मैक्सिमम सुने ही होंगे। जब तक, अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है